Dear students, this is the fourth video clip on the topic Out of Business, class 10th, English subject. Come to the page number 134, fifth para. In the previous three clips, I made you understand that Rama Rao was a jobless youth. He had a good business, but that was lost due to the closure of the parent company. तो हमने देखा रामा राव का बिज़नेस बर्बाद हो जाता है, तो वो सड़क पे आ जाता है। उसके पास सिर्फ एक बंगला जो उसने बनाया था एक्सटेंशन में, वो भी किराए पे दिया जाता है। बच्चों को प्राइमरी स्कूल में दाखिल किया जाता है और इसी तरह बड़े बुरे हालात हैं। वो दिन रात नौकरी की तलाश में फिरता है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलता। तो शाम को आकर घर पे वो लेट जाता है, सारी रात सोचता रहता है और कुछ भी इलाज उसे अपनी तकलीफ़ों का नज़र नहीं आता। उसके बीवी बच्चे भी बिल्कुल मायूस हैं। तो हम देखते हैं आगे। All the cash in the bank was gone. All the cash in the bank in hand was now gone. जो भी उसके पास पैसा था नकद, in hand means हाथ में नकदी जो पैसा उसके पास था, वो सारे का सारा अब ख़त्म हो गया। Their only source of income was the small rent of they were getting from their house in extension. तो अब उनका घर किस पर चलता है? Only source of income, सिर्फ आमदनी का एक ज़रिया है कि उनका जो बंगला था एक्सटेंशन में जो उन्होंने किराए पे दिया था, तो वहाँ से जो थोड़ा बहुत रेंट आता है, तो रेंट यहाँ पे नाउन है, मींस किराया। तो यहाँ पे आपने दोनों वर्ड देखा। इन पैरा 4 you came to know the word rent, past tense of rent. रेंड का मतलब है दिल को तकलीफ़ पहुंचाना, कोई तकलीफ़ पहुंचाना, काटना, दिल तोड़ देना। सो इट रेंड हिज हार्ट वहाँ पर। तो यहाँ पर रेंट किराया है, तो यहाँ पे नाउन है और वहाँ पे वर्ब था वो। तो दे शडर टू थिंक व्हाट वुड हैपन टू देम इफ़ देयर टेनेंट शुड सडनली लीव। तो वो परेशान हो जाते थे ये सोचकर। शडर्ड मतलब थर्रा जाते थे वो कहाँ कि अगर उनके भी जो ये टेनेंट्स मतलब है किराएदार अगर चले गए अचानक, तो हमारा क्या होगा, हमारा घर कैसे चलेगा। सडनली, सडन एडजेक्टिव है यहाँ पर, मीन्स अचानक। एल वाई जब बन गए ये बनेगा एडवर्ब। लीव। इट वॉज इन दिस कनेक्शन दैट रामा राव केम अक्रॉस ए जर्नल इन द जुबली रीडिंग रूम। तो हम देखते हैं यही कुछ करते करते वो सड़क पे चलते अचानक उसने ये देखा कि जुबली रीडिंग रूम। ध्यान रखिए यहाँ पे जुबली रीडिंग रूम, ये है जे इज़ कैपिटल, आर इज़ कैपिटल, अगेन आर इज़ कैपिटल। जुबली रीडिंग रूम मीन्स द नेम ऑफ द शॉप। तो ये एक न्यूज़ एजेंसी की शॉप है, उसका नाम है। तो इट वॉज कॉल्ड द कैप्टन। तो वहाँ पर एक जर्नल मतलब मैगज़ीन, जो महीने में या हफ्ते में एक एक मैगज़ीन निकलता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है या उसमें पब्लिक के लिए टॉपिक्स होते हैं। तो इट इज़ वीकली और मंथली, उसे मैगज़ीन कहा जाता है। तो इस मैगज़ीन का नाम है, इट वॉज कॉल्ड द कैप्टन। तो कैप्टन यहाँ पर उस मैगज़ीन का नाम है। इट कंसिस्टेड ऑफ 4 पेजेस एंड ऑल ऑफ देम वर डिवोटेड टू क्रॉसवर्ड पजल। इस मैगज़ीन में कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पेजेस, इसके 4 पेज हैं और ऑल वर डिवोटेड टू क्रॉसवर्ड पजल। और इसमें सिर्फ पजल्स हैं, मीन्स क्वेश्चन इस तरह दिए, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं। इट ऑफर्ड एवरी वीक ए फर्स्ट प्राइज़ ऑफ 4000 रुपीज़। तो जो भी इन सवालात को हल करेगा तो उसे हर हफ्ते में फ़र्स्ट प्राइज़ 4000 रुपीज़ मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि सब आंसर्स करेक्ट होने चाहिए। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज हिज हेड वॉज फ्री फ्रॉम फैमिली केयर्स। तो अब रामा राव ने पूरी तवज्जो इन सवालों की तरफ दी। इस कैप्टन जो ये मैगज़ीन है, इसके क्वेश्चंस को हल करने के लिए उसने सोचा मुझे नौकरी तो मिलती नहीं है, तो बेहतर है कि यहाँ तवज्जो दी जाए। अगर मेरे आंसर सही हो जाएं तो कम से कम मेरे घर का ख़र्चा चले, कुछ आमदनी हो जाए। सो फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज हिज हेड वॉज फ्री फ्रॉम फैमिली केयर्स। तो इसने घर की तरफ तवज्जो देना छोड़ दी और पूरी तवज्जो सिर्फ इन सवालों के जवाब की तरफ कर ली। ही वॉज इंटेंसली थिंकिंग ऑफ हिज आंसर। सिर्फ उसे इन आंसर्स की फ़िक्र है। इंटेंसली मतलब पूरी तवज्जो से। वेदर इट शुड बी टेलो और फेलो। वो यही सोचता था इन सवालों का जवाब टेलो आएगा या सवाल का जवाब फेलो आएगा। वेदर बैड और मैड और सैड, या कि अगर 3-4 जवाब हैं उनमें से बैड सही है, मैड सही है और सैड सही है, वुड बी द राइट आंसर। मोस्ट एप्ट फॉर ए क्लू विच सेड। तो एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको इस तरह देना है,
बैड आंसर है, मैड है और सैड ऑप्शंस हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है। क्वेश्चन ऐसे है, मैन हु आर दिस हैड बेटर बी अवॉइडेड। जिन आदमियों को ये तकलीफ़ हो तो उनको अवॉइड करना चाहिए। तो अब आप खुद ही सोचिए, उस कोई बैड आदमियों को अवॉइड करना चाहिए हमें, मैड को यानी पागल लोगों को, या सैड या दुखी लोगों को। तो तकरीबन सारे आंसर सही लगते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना आसान काम नहीं है। ही हार्डली स्टॉप टू लुक एट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द डोरवे। तो जैसे ही वो शाम को घर वापस आता तो मुश्किल से ही हार्डली स्टॉप, इसको अपनी बीवी और बच्चों को देखने की भी फुर्सत नहीं थी, जो हमेशा दरवाजे में खड़े रहते और देखते कि हमारे घर का जो मालिक है वो वापस आया है, ज़रा उसके हालात क्या हैं। वन ही रिटर्न होम इन द इवनिंग्स, तो शाम को जब वापस आता तो बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं देता बीवी बच्चों पर, सिर्फ एक ही तरफ उसका ध्यान था। वीक आफ्टर वीक, week after week, he invested a little money and sent down his solutions, and every week he awaited the with a palpitating heart. तो हर हफ्ते वो आंसर भेजता रहता, इन्वेस्टेड अ लिटल मनी, जो कुछ थोड़ा बहुत इनकम थी उसमें से वो पैसे लगा कर, एंड सेंट डाउन हिज सॉल्यूशंस, तो अपने आंसर भेजता। सेंट, सेंड का पास्ट है, सेंड, सेंट, सेंट, तो भेजता आंसर। ही एवरी he awaited every week he awaited the results। तो हर हफ्ते बाद वो ख़ास दिन पर रिजल्ट्स का इंतज़ार करता, लेकिन रिज़ल्ट तो आने जब आते तो विद पैल्पिटेटिंग हार्ट, इसका दिल ऑलरेडी धड़क रहा होता, पैल्पिटेटिंग हार्ट, कि मेरे जवाब सही होंगे या नहीं। ऑन द डे अ सॉल्यूशन वाज ड्यू ही हंग अबाउट द ऑन न्यूज़ एजेंट्स शॉप। तो जिस दिन जवाब आने होते थे तो वो सवेर से ही जाकर, हंग अबाउट मतलब है कि दूर ना हटना, बस वहीं के लगे रहना। तो ये जो न्यूज़ एजेंसी की शॉप थी यानी जुबली रीडिंग रूम, वहाँ पर जाकर बस वहीं इंतज़ार करता रहता। वर्मिंग himself into his favor in order to have a look into the latest issue of the Captain without paying for it। तो वो इसलिए सुबह से वहाँ जाता और वर्मिंग हिमसेल्फ इनटू हिज फेवर, दुकानदार की खुशामद करता रहता, मतलब वर्मिंग खुशामद करता रहता उसकी, इन ऑर्डर टू हैव अ लुक इनटू द लेटेस्ट इशू ऑफ द कैप्टन, ताकि वो इस कैप्टन का जो आज का आंसर है उनको देखे। लेटेस्ट मतलब जो ताज़ा शमारा है, ताज़ा तरीन मैगज़ीन जो आया है उसमें जवाब देख सके विदाउट पेइंग फॉर। नहीं तो उसको पहले ख़रीदना है मैगज़ीन और फिर देखना है, लेकिन मैगज़ीन ख़रीदने की रामा राव में ताकत नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो वो इसलिए उसकी खुशामद करता कि किसी तरह वो जवाब ऐसे ही पैसों के बगैर ही देखे, विदाउट पेइंग फॉर इट। He was too impatient to wait till the journal came on the table in the Jubilee reading room। तो बहुत इम्पेशेंट रहता, मतलब बेसब्र रहता, परेशान रहता, बेताब रहता कि कब जुबली रीडिंग रूम की टेबल्स पर वो मैगज़ीन सुबह के टाइम आएगा और मैं अपने आंसर देखूंगा। समटाइम्स अ न्यूज़ एजेंट वुड ग्रम्बल, कभी कभी न्यूज़ एजेंट को गुस्सा भी आता है इस पर, वो दांतों तले ही इसको बुरा भला कहता, ग्रम्बल, दांतों तले बुरा भला कहना। एंड रामा राव वुड पैसिफाई हिम विद एन awkward affected optimism। तो रामा राव फिर भी उसकी खुशामद करता, बुरा नहीं मनाता, तो कोशिश करता उसको तसल्ली देने की, पैसिफाई करने की, उसको यकीन देने की, पुरसकून करने की। तो उसे कहता, प्लीज़ वेट, व्हेन आई गेट अ प्राइज़ आई विल गिव यू 3 years सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। तो कहता, मेहरबानी करके गुस्सा मत करो, थोड़ी मेरी हेल्प करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो, जब मैं जीत जाऊंगा तो मैं आपको 3 years के लिए एडवांस पैसे दे दूंगा। हिज हार्ट quailed as he opened the page announcing the prize winners। तो उसका दिल धड़क रहा होता, चक्कर खा रहा होता कि वो देखता जैसे ही वो पेज खोलता जिस पर आंसर हैं, जिस पर विनर्स, प्राइज विनर्स का के लिए नाम लिखे हुए हैं। समवन इन Balochistan, someone in Dhaka and someone in Ceylon had hit upon the right set of words, not Rama Rao। तो वो देखता कि किसी ने बलूचिस्तान में, किसी ने ढाका, द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश नाउ, एंड समवन इन सिलोन, सिलोन इज़ द प्रीवियस नेम, ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। तो बलूचिस्तान तो अब भी है और पाकिस्तान का एक सूबा है, एक स्टेट है। तो लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि उस वक़्त ये जो एरियाज़ थे ये ब्रिटिश इंडिया में थे और सारे के सारे एक ही कंट्री माने जाते थे, इसीलिए यहाँ पर इन जगहों का नाम लिखा है सेट ऑफ वर्ड्स एंड नॉट रामा राव। लेकिन किसी और ने जीता होता, लेकिन रामा राव ने बिल्कुल नहीं जीता होता था, इसका जवाब सही नहीं था।
It took 3 hours for Rama Rao to recover from this shock. तो लगभग 3 घंटे तक वो परेशान टेंशन में रहता और रिकवर नहीं होता। तो 3 घंटे लगभग उस गुजरने के बाद ही वो दोबारा अपनी पुरानी हालत पे आता, यानी उसकी हालत सुधरती। इसको शॉक लगता कि मेरे आंसर क्यों सही नहीं है। द ओनली वे टू एग्जिस्ट सीम टू बी टू प्लंज इन टू द नेक्स्ट वीक्स पजल। तो उसको एक ही रास्ता नज़र आता और कोई जीने का तरीका नहीं है। तो बेहतर एक बार फिर छलांग लगा के नए हफ्ते के जो क्वेश्चंस हैं, पजल हैं, उनका जवाब दे दो। प्लंज इनटू, एक ही वो, दिस इज़ अ फ्रेज हेयर, प्लंज इनटू, प्लंजड इनटू पास्ट पार्टिसिपल बनेंगे। प्लंज इनटू मतलब है डायरेक्ट छलांग मारना या डायरेक्ट ही किसी चीज़ में शामिल हो जाना। दैट वुड कीप हिम बाइड अप विद होप फॉर ए फ्यू मोर डेज। तो यही एक तरीका था कि दोबारा आप पज़ल के लिए आंसर भेजो और इस तरह कम से कम एक हफ़्ता आपको और ज़िंदा रहने की एक होप मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी है आज के लिए।